नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम भारतीय सिविल सेवा के लिए सर्वोत्तम बुकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी के लिए आप कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको दो जानकारी दे देना चाहूंगा। अगर आपको ये बुक्स ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन की लिंक दी है। आप उन लिंक को क्लिक करके अमेजोन से इन बुक को परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात, इन बुक्स को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ ही लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप इन बुक्स से कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे, इनको समझने में आपको असमर्थता होगी। तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लें और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी सेट के लिए। देखिए, जनरल स्टडी का जो पेपर होता है, मतलब कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है, उसमें एक जनरल स्टडी का पेपर होता है, एक सी सेट का होता है, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आती है। तो जीएस के लिए मैं आगे आपको किताबें बताऊंगा, लेकिन सी सेट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा अच्छी बुक आती है। इसमें क्या है कि कुछ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करके भी दिखाया गया है। साथ ही बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई गई हैं जिनसे आप रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सी सेट के लिए सर्वोत्तम बुक है, आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे जितनी भी बुक बताने जा रहा हूँ वो प्रीलिम्स और मेंस में आपको काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं समझें आप कि प्रीलिम्स के लिए अलग बुक है, मेंस के लिए अलग बुक है। ये जो बुक बता रहा हूँ मैं, मेंस के लिए भी आप काम में ले सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी। तो हिस्ट्री के लिए प्रारंभिक भारत का इतिहास के नाम से राम शरण शर्मा जी ने लिखी है। भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, इनके बुक आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये ना ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी, बट ओल्ड एनसीईआरटी बंद हो गई है, तो अब इसने एक बुक का रूप ले लिया है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, आप इसको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात आती है मध्यकालीन भारत के बारे में। तो इसके लिए सतीश चंद्र, ये भी भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, इनकी बुक है ये भी पहले ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी, अब इसने बुक का रूप ले लिया है, तो आप इसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। दोस्तों, जीएस का जो पेपर होता है, जीएस 1 का पेपर जो होता है, उसमें हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज आधुनिक भारत का होता है। तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शानदार बुक है, बहुत ही ज्यादा छोटी बुक है, आप इसे अपनी जेब में लेके भी बाहर जा सकते हैं, मार्केट में घूम सकते हैं और जब आपको टाइम मिले आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कंप्रेस रूप में लिखी गई है, मैंने खुद पढ़ी है इसको पर्सनली, आप इसको ले सकते हैं आधुनिक भारत के लिए। अब बात करते हैं हम भारतीय कला एवं संस्कृति की, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो इसके लिए नितिन सिंघानिया के नोट्स, पहले ये नोट्स हुआ करते थे, अब इन्होंने बुक का रूप ले लिया है, तो आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, मैंने पढ़ी है, मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, आप इसे ले सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए। भारत का भूगोल पढ़ने के लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, 11th की 12th की तो पढ़ ही लेना। मान के चलिए आप 6 से लेकर 12th तक को आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो ज्योग्राफी की 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो पहले आप वो पढ़ लें। उसके बाद भारत के भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन की ये वाला जो न्यू एडिशन है इसको आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी मैप पे बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स से मैप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मीन्स में आप जब आंसर लिखेंगे तो आप मैप बना के अच्छे अंक पा सकते हैं। तो इसके लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की आप द्वितीय संस्करण खरीद सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बुक है, मेरे ख्याल से इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा, सभी लोग इस बुक को जानते हैं। यह है द लक्ष्मीकांत। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इससे अच्छी बुक मार्केट में उपलब्ध अभी तक तो नहीं है। 6th एडिशन आ चुका है इसका, आप इसे ले सकते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के लिए, मतलब कि इंडियन पॉलिटी के लिए। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटी के लिए मैं क्रैश कोर्स बना रहा हूं हिंदी में, जो हमारा दूसरा चैनल है डिस्टेंस लर्निंग, उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो क्रैश कोर्स जाके जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन की। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए प्रोफेसर पुष्पेश पंत द्वारा ये बुक लिखी गई है, 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये जो पुष्पेश पंत साहब हैं, ये जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं। वर्तमान समय में जो इंडियन फॉरेन सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है वहां पर ये लेक्चर लेते हैं, इनके कुछ लेक्चर मैंने भी लिए हैं जेएनयू में। बहुत ही शानदार प्रोफेसर हैं और बहुत ही शानदार इन्होंने ये किताब लिखी है। तो आप इसका 5वां एडिशन आ चुका है, वो आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था की, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब हमको पेपर में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना होता है
तो बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं और वो भारतीय अर्थव्यवस्था की जगह अर्थशास्त्र पढ़ना चालू कर देते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो हमको अर्थशास्त्र नहीं अर्थव्यवस्था पढ़ना है। आप ये बुक जो रमेश सिंह साहब ने लिखी है, इस बुक को पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, जो इकोनॉमिक्स ही है। उसके बाद आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपका फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत होगा, आपको इकोनॉमिक्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हमको रॉकेट साइंस पढ़ना होता है, साथ ही साथ इसरो के बारे में जानना होता है, डीआरडीओ कौन सी मिसाइल बना रहा है, हमने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया। इन बातों का फंडामेंटल आपको इस किताब में मिल जाएगा। यह किताब गौरव वर्मा और कुमार अरविंद द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी इसको पढ़ी है। आप ये बुक साइंस एंड टेक के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये जो सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और इसे बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी के साथ इस किताब में समावेश किया है अशोक कुमार, जो आईपीएस रह चुके हैं, उन्होंने लिखी है ये बुक। तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा पढ़ने के लिए ये जो आप सामने किताब देख रहे हैं, इसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप नोट्स भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये थोड़ी मोटी बुक है, तो आपको जो मेन मेन बातें हैं उनका नोट्स आप बना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। सेकंड लास्ट बुक है हमारे पास पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए। ये परीक्षा वाणी द्वारा प्रकाशित की जाती है, एस के ओझा द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है। दृष्टि पब्लिकेशन भी एक ऐसी ही बुक छापता है, लेकिन उसमें थोड़ा अपडेशन के मामले में वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा है वो बुक। आप ये बुक ले सकते हैं, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में और अपडेट आपको मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ विगत कुछ वर्षों के पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। हमारे पास लास्ट बुक है एथिक्स के लिए। इसे आप नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि भी कह सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो चॉइस हैं, एक है लेक्सिकॉन की और एक है जी सुब्बाराव द्वारा लिखी हुई। दोनों में आपको अंतर बता देता हूं। तो आप ये वाली जो बुक देख रहे हैं, ये जो 5वां एडिशन इसका आ चुका है, इसको लिखा है जी सुब्बाराव द्वारा। ये गुजरात के एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने लिखी है। इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि थोड़े क्लिष्ट शब्द जरूर हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अच्छे से एथिक्स को समझाया है। दूसरी बात कि इसमें बहुत ज्यादा केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी। तो आपको पता है कि एथिक्स का जो पेपर होता है हमारा, पेपर 4, जीएस 4 भी जिसे कहते हैं हम, उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, केस स्टडी आती हैं। तो अगर आप उनको सॉल्व करके जाते हैं इस बुक की सहायता से, तो पेपर में आपको एक मदद मिलेगी, आपको एक एडवांटेज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास लेक्सिकॉन। इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, अच्छी बुक है, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये वाली, क्योंकि इसमें थोड़ी भारी लैंग्वेज जरूर लिखी है, लेकिन एथिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक पढ़ना है और कौन सी नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उससे का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए एवं मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।